नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने सामाजिक विषय सीटेट के लिए सामाजिक विषय का गेस्ट पेपर नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हैं और आपका विषय सामाजिक विषय है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और आपको बताना है कौन सा है। बताइए। लोथल, दैमाबाद, रंगपुर, सुरकोटदा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत से मैं आपका कंटेंट तैयार करता हूँ, आपके सामने लेकर आता हूँ, तो आप इतना कर दीजिए और लाइक कीजिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। कौन है? दैमाबाद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप अपनी कॉपी में इसको नंबरिंग करते जाइएगा कि ए का, पहले का बी, जो भी आप टिक लगाते हैं, और लास्ट में चेक करिए कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट है, दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल माना जाता है। यहाँ से कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं। यह उत्तर दक्षिण विस्तार को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा निहित मानी जाती है? आप बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखता है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो यहाँ पास जिसे संविधान की आत्मा कहा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर डी संविधान क्या है? आत्मा है। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत आप सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह न्यायिक समीक्षा को मजबूत भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका तो सही जवाब लगाएंगे। लगाइए। चेरापूंजी, महाबलेश्वर, मौसिन राम, कोडाईकनाल। तो यहाँ पास जो आपका सही आंसर है मौसिन राम। क्या है? मौसिन राम। सी इज करेक्ट आंसर। मौसिन राम मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त क्षेत्र है। चेरापूंजी इससे थोड़ा पीछे बस। यहाँ मानसूनी पवनें सीधे टकराती है और यहाँ अच्छी खासी बारिश करते हैं। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जो हमारा हरित क्रांति आई वह सर्वाधिक किस पर पड़ा? चावल, गेहूँ, मक्का, जौ। तो जो हरित क्रांति सर्वप्रथम आई उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा आपके गेहूं पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। उच्च उत्पादक किस्म के बीज प्रयोग में आए। गेहूं उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। पंजाब हरियाणा प्रमुख क्षेत्र बने। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? इसके मुख्य वैज्ञानिक हैं। किसके? हरित क्रांति के। प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या अधिवृक्क। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह यकृत है। कौन है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन में पित्त रस बनाता है, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, ग्लाइकोजन संग्रह करता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? बताइए। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? वन क्षेत्र, पर्वत, समुद्र तट, आर्द्र भूमि। तो यह आपका संबंधित है समुद्र तट से। किससे संबंधित है? समुद्र तट से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ब्लू फ्लैग पर्यावरणीय मानक है। स्वच्छ और सुरक्षित समुद्र तट को दिया जाता है।
भारत में उड़ीसा गुजरात के बीच मिले हैं, ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री, सत्ता पक्ष सांसद, विपक्ष का सांसद, राष्ट्रपति द्वारा नामित। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सांसद होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति जो होती है, यह सरकारी आय व्यय की जांच करती है। अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष से होता है। यह जो आय व्यय होता है उसकी पारदर्शिता को बढ़ाती है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु लगभग कितना है आपकी? 4.6 अरब वर्ष। कितना? 4.6 अरब वर्ष। वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग से अनुमान लगाया। कैसा अनुमान लगाया है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग से अनुमान लगाया है। यह उल्कापिंडों के अध्ययन पर आधारित है। पृथ्वी सौरमंडल के साथ बनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय है आपके मुंबई, सी। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। बाद में इसे मुंबई स्थानांतरित किया। भारत का यह पहला केंद्रीय बैंक है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान दीजिए, इसलिए पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1917, 1918, 1920, 1919। रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। बिना मुकदमे गिरफ्तारी, न वकील न दलील। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग इसी वर्ष हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हुआ था। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना विभाग। तो योजना आयोग की जगह ले लिया नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ाना और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पतंजलि, कालिदास, भारवी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। इसके रचयिता पाणिनि थे। इसमें 8 अध्याय हैं। यह विश्व का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण माना जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बोलिए। केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, मतलब कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है इतने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का रहना और इतने क्षेत्र में कम लोग। तो कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं? यहाँ। तो इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पास ज़्यादा होगी। गिर वन किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, तेंदुआ, एशियाई शेर, हाथी। तो यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर, बब्बर शेर के लिए। गिर वन गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ बाघ नहीं पाए जाते। यह बाघों के संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मनुष्य का यानी मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7, 7.4 या 8.2। तो मनुष्य के रक्त का पीएच, जो हमारा खून है, उसका पीएच मान होता है 7.4। मानव का रक्त हल्का क्या होता है? क्षारीय होता है। पीएच मान मनुष्य का लगभग 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ। नारा था करो या मरो। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका। इसी के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर धीरे धीरे चले गए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, चिल्का झील, पुलिकट, लोकटक झील। तो ये आपकी है चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यह रामसर साइट में भी है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके साथ ही यह देखिए हमने यहाँ लिख दिया कि कहाँ का प्रश्न है। यह जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के प्रश्न हैं। कितने महत्वपूर्ण है उसकी भी एंट्री कर दी गई है। ठीक है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ है मुद्रा का अवमूल्यन, वस्तुओं की कमी, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, करों में वृद्धि। तो ये है आपका मुद्रास्फीति का अर्थ है सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मूल्य स्तर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि को क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी। क्रय शक्ति क्या हो जाती है? लोगों की घटने लगती है। इसे सीपीआई से मापी जाती है। ठीक है। इसे नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई। यह इकोनॉमी का बेसिक लेकिन ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन या तेल बीज। तो नीली क्रांति जो है आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। इसे तटीय रोजगार बढ़ा। हरित क्रांति से यह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14, 19, 21, 368। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, सबसे लंबा यही है। ठीक है। इसमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यह सबसे विस्तृत अनुच्छेद है। नागरिकों के संबंधित है। युक्ति प्रतिबंध भी दिए गए। आपको फ्रीडम है लेकिन कुछ में कुछ बाउंडेशन भी है। यह आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? मेडल, डार्विन, वाटसन और क्रिक फ्रैंकलिन। डीएनए की संरचना दिया है आपको वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। यह आनुवांशिक जानकारी का वाहक है। फ्रैंकलिन का योगदान भी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में। अल नीनो का संबंध किससे? आप सुनते हैं ना, अल नीनो की वजह से बारिश में मानसून में प्रभाव, भूकंप, मानसून, ज्वालामुखी, चक्रवात। या अल नीनो का जो प्रभाव होता है मानसून पर। किस पर? मानसून पर। अल नीनो प्रशांत महासागर से जुड़ी घटना है। इससे भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। यदि अल नीनो का प्रभाव होता है अल नीनो का, तो मानसून क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ला नीना, यदि ला नीना है तो बारिश ज़्यादा होगी। भारत में सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली। तो सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता हाईकोर्ट 1862 में बना। यह भारत का पहला उच्च न्यायालय है। ब्रिटिश शासन में स्थापित हुआ। न्यायिक इतिहास का महत्वपूर्ण तथ्य है इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सबको बच्चा को याद है, लाल बहादुर शास्त्री। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। यह नारा कब दिया? 1965 युद्ध के समय। सेना और किसानों का महत्व दर्शाता है। राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, बोकारो, रानीगंज या तलचर। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। कौन है? झरिया। यह झरिया कहाँ है? यह कोयला क्षेत्र झारखंड में है। यह उच्च गुणवत्ता के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? बताइए।
यकृत, प्लीहा, अग्नाशय या गुर्दा। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है आपके अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से। इंसुलिन रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है। इसका रक्तस्राव अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से मधुमेह भी हो जाता है और यह जीवन के लिए आवश्यक हार्मोन है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन जो है किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मरुस्थल, आर्द्रभूमि, जैव विविधता। तो यह है आर्द्रभूमि, वेटलैंड से। रामसर सम्मेलन जो हुआ यह 1971 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि, वेटलैंड की संरक्षण करना। भारत में कई रामसर साइट हैं जो पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट। तो यह आपका है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। 1975 में प्रक्षेपित हुआ। इसका नाम महान वैज्ञानिक पर रखा गया। यह सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से होती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? संयुक्त राष्ट्र वही यूएनओ जिसकी वैल्यू अब नहीं है कुछ भी। देख रहे हैं ना, अमेरिका चारों तरफ से सबको युद्ध मार कूट कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं रह गई। 1919, 1942, 1945, 1950। तो ये है 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन कहाँ शांति है? भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? चाय, कपास, पेट्रोलियम उत्पाद या मसाले। तो भारत में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता है। भारत बाहर से तेल आता है, उसके बाद रिफाइंड करता है, उसके बाद निर्यात करता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद हो गया। भारत के यहाँ होता नहीं, लेकिन उसका उत्पाद यानी उसको रिफाइंड करके बेचता है। कच्चा तेल आयात किया जाता है, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान मिलता है। तो साथियों, ये है आपके 30 MCQ क्वेश्चन जो आपके सोशल साइंस के लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।